क्या आपने कभी सोचा है कि कपड़े धोना जैसी साधारण सी चीज भी घर की शांति और ऊर्जा से जुड़ी हो सकती है। हम रोज कपड़े धोते हैं, सुखाते हैं, अलमारी में रखते हैं, लेकिन क्या ये काम केवल सफाई का है या इसके पीछे भी कोई गहरा अर्थ है? कई बार घर में बिना वजह तनाव रहता है, छोटी छोटी बातों पर बहस होती है और हमें समझ नहीं आता कि कारण क्या है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि घर की ऊर्जा छोटी आदतों से बनती है। सबसे पहले एक बात समझिए, कपड़े केवल शरीर को ढकने के लिए नहीं होते, वे हमारी ऊर्जा भी अपने साथ रखते हैं। दिन भर हम जहाँ जाते हैं, जैसे लोगों से मिलते हैं, जैसे विचार मन में आते हैं, उस सब का असर हमारे वस्त्रों पर भी पड़ता है। इसीलिए पुराने समय में कहा जाता था कि बाहर से आने के बाद कपड़े बदल लेना चाहिए। यह केवल स्वच्छता नहीं, ऊर्जा शुद्धि का भी नियम था। अब दिशा की बात करते हैं। वास्तु शास्त्र में दक्षिण दिशा को स्थिरता और भारीपन की दिशा माना गया है, जबकि उत्तर और पूर्व दिशा को हल्केपन और सकारात्मक ऊर्जा की दिशा माना गया है। इसलिए कपड़े सुखाते समय कोशिश करें कि उन्हें उत्तर या पूर्व दिशा की ओर फैलाया जाए। इससे सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ेगा और सूर्य केवल कपड़े सुखाता नहीं, नकारात्मकता भी दूर करता है। एक छोटा उदाहरण समझिए, अगर कपड़े ऐसे स्थान पर सुखाए जाएं जहां धूप नहीं आती, नमी बनी रहती है, तो उनमें बदबू आ जाती है। वही बदबू अलमारी में जाती है, वही ऊर्जा कमरे में फैलती है। धीरे धीरे घर का वातावरण भारी लगने लगता है, लेकिन जहां धूप है वहां ताजगी है। अब एक और बात, बहुत से लोग कपड़े बाथरूम के अंदर ही टांग देते हैं और वहीं सुखाते हैं। अगर मजबूरी न हो तो ऐसा न करें। बाथरूम नमी और स्थिर ऊर्जा का स्थान है, वहां लंबे समय तक कपड़े सुखाने से घर की ऊर्जा भी भारी हो सकती है। कोशिश करें कि कपड़े खुले स्थान में सूखें, जहां हवा और प्रकाश दोनों हों। कपड़े धोते समय भी एक भाव होना चाहिए। जैसे हम घर की सफाई करते हैं, वैसे ही वस्त्रों की सफाई भी मन से करें। पहले लोग नदी किनारे कपड़े धोते थे, मंत्र बोलते थे, क्योंकि वे इसे भी एक पवित्र कार्य मानते थे। आज मशीन है, सुविधा है, लेकिन भावना भी होनी चाहिए। जब आप कपड़े धोते हैं, मन में यह भाव रखें कि दिन भर की नकारात्मकता धुल रही है। एक और महत्वपूर्ण बात है, रात का समय। कोशिश करें कि रात में कपड़े बाहर न सुखाएं। रात की नमी और ठंडी हवा में कपड़े लंबे समय तक टंगे रहें तो उनमें भारीपन आ सकता है। सुबह की धूप सबसे शुद्ध मानी गई है, इसलिए यदि संभव हो तो कपड़े सुबह धोकर सुखाना बेहतर माना गया है। अब बात आती है दिशा से जुड़ी एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण आदत की। कपड़े सुखाते समय उन्हें जमीन पर न रखें। सीधे जमीन पर रखकर सुखाना ठीक नहीं माना जाता। उन्हें ऊंचाई पर रस्सी या स्टैंड पर रखें। जमीन पर रखने से धूल और नकारात्मक ऊर्जा दोनों का असर हो सकता है। एक और बात ध्यान रखें, घर के मुख्य दरवाजे के सामने बहुत सारे गीले कपड़े टांगना भी उचित नहीं माना गया। मुख्य द्वार को सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। अगर वहां हमेशा गीले कपड़े टंगे रहें तो प्रवेश की ऊर्जा भारी हो सकती है। अब एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक घर है जहां रोज सुबह धूप में कपड़े सुखाए जाते हैं, साफ सुथरे तरीके से रखे जाते हैं और अलमारी में सुव्यवस्थित रखे जाते हैं। वहीं दूसरा घर है जहां कपड़े कुर्सी पर पड़े रहते हैं, नमी बनी रहती है, व्यवस्थित नहीं है। दोनों घरों का वातावरण अलग लगेगा। फर्क केवल वस्त्रों का नहीं, आदतों का है। याद रखिए, घर की ऊर्जा केवल बड़ी पूजा से नहीं बनती, छोटी आदतों से बनती है। कपड़े धोना, सुखाना, समेटना, ये सब साधारण काम लगते हैं, लेकिन नियमितता और स्वच्छता से ये घर में स्थिरता लाते हैं। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि कपड़े उत्तर या पूर्व दिशा में सुखाना उत्तम है। धूप और हवा का ध्यान रखना चाहिए। रात भर नमी में न रखें और उन्हें सम्मान से व्यवस्थित रखें। जब घर की छोटी छोटी आदतें सुधरती हैं तो धीरे धीरे घर का वातावरण भी बदलने लगता है। अब तक हमने दिशा और धूप की बात समझी, लेकिन एक और गहरी बात समझिए, कपड़े केवल कपड़ा नहीं होते,
वह हमारे जीवन की स्थिति का भी संकेत देते हैं। कई घरों में आपने देखा होगा कि कपड़े हमेशा इधर उधर पड़े रहते हैं, कुर्सी पर, बिस्तर पर, दरवाजे के पीछे। धीरे धीरे वही आदत घर के वातावरण को भी अस्त व्यस्त कर देती है। जहां वस्त्र बिखरे हों वहां मन भी बिखरा हुआ रहता है, और जहां व्यवस्था हो वहां मन भी स्थिर रहता है। अब दिशा के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। दक्षिण पश्चिम दिशा को स्थिरता और भारी ऊर्जा की दिशा माना गया है, इसीलिए गीले कपड़े वहां लंबे समय तक टांगना उचित नहीं माना जाता। अगर मजबूरी में वहां सुखाना पड़े तो कोशिश करें कि जल्दी सूखें और तुरंत हटा दिए जाएं, क्योंकि नमी और भारी दिशा का मेल कभी कभी घर में आलस्य और थकावट की भावना बढ़ा सकता है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए घर में किसी को लगातार थकान महसूस हो रही है, काम ठीक है, स्वास्थ्य भी ठीक है, लेकिन मन भारी लगता है। जब घर की छोटी छोटी चीजें देखी गईं तो पाया गया कि कपड़े हमेशा घर के अंदर बंद स्थान में ही सुखाए जाते थे, जहां हवा का प्रवाह नहीं था, नमी जमा रहती थी। जैसे ही कपड़े खुली धूप और हवा में सुखाने की आदत बनी, घर का वातावरण हल्का लगने लगा। यह केवल अंधविश्वास नहीं, स्वच्छता और ऊर्जा का विज्ञान है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, गंदे और साफ कपड़ों को एक साथ न रखें। यह केवल सफाई का नियम नहीं, ऊर्जा का भी नियम है। दिन भर पहने गए कपड़ों में बाहर की धूल, तनाव और वातावरण की थकान जुड़ी होती है, उन्हें अलग रखना चाहिए। जैसे हम स्नान करते हैं तो ताजगी महसूस होती है, वैसे ही वस्त्रों की अलग व्यवस्था भी घर में ताजगी लाती है। बहुत से लोग कपड़े धोते समय मशीन में डाल देते हैं और ध्यान नहीं देते कि मन में कैसा भाव है। लेकिन अगर आप सच में घर की शांति चाहते हैं तो छोटे कामों में भी सकारात्मक भावना रखिए। जब कपड़े धोए जा रहे हों तो ये भाव रखें कि दिन भर की नकारात्मकता धुल रही है। ये मानसिक अभ्यास है, लेकिन इसका असर होता है। अब बात करते हैं रात के समय की। रात को खुले में कपड़े टांगना क्यों ठीक नहीं माना गया? इसका कारण केवल परंपरा नहीं है। रात की नमी, ठंडी हवा और कीटाणु कपड़ों में रुक सकते हैं। सुबह की धूप शुद्ध मानी गई है, इसीलिए कोशिश करें कि कपड़े सुबह या दिन में सूखें। अगर रात में सुखाने पड़े तो सुबह धूप जरूर लगवाएं। एक और बात जो बहुत लोग अनदेखी कर देते हैं, मुख्य द्वार के ऊपर या ठीक सामने गीले कपड़े टांगना। मुख्य द्वार को घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। अगर वहां गीले कपड़े लगातार लगे रहें तो घर में प्रवेश करते समय ही भारीपन का अनुभव हो सकता है। इसलिए मुख्य द्वार को साफ, खुला और व्यवस्थित रखें। अब सोचिए, अगर घर में मंदिर साफ है लेकिन बाकी घर अव्यवस्थित है तो क्या शांति पूरी आएगी? नहीं। घर का हर कोना ऊर्जा का हिस्सा है, इसलिए वस्त्रों की व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पूजा। एक और उदाहरण, आपने देखा होगा कि कुछ घरों में कपड़े तय करके सुव्यवस्थित रखे जाते हैं। अलमारी खोलते ही साफ सुथरी व्यवस्था दिखती है, वहां मन को सुकून मिलता है। और कुछ घरों में अलमारी खोलते ही कपड़े गिर जाते हैं, वहां मन भी अस्थिर हो जाता है। ये छोटा फर्क बड़े असर पैदा करता है। अब एक आध्यात्मिक बात समझिए। वस्त्र हमारे शरीर को ढकते हैं, शरीर हमारे कर्म का माध्यम है। अगर हम वस्त्रों का सम्मान नहीं करते, उन्हें इधर उधर फेंकते हैं, तो धीरे धीरे आदतें भी ढीली होने लगती हैं। लेकिन अगर वस्त्रों को सहेज कर रखते हैं तो जीवन में अनुशासन आता है। और सबसे महत्वपूर्ण, घर की स्त्री का प्रभाव। घर की व्यवस्था में स्त्री की भूमिका बहुत बड़ी होती है। अगर वह इन छोटी बातों पर ध्यान रखे तो धीरे धीरे घर में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। लेकिन ये केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं, घर के हर सदस्य की जिम्मेदारी है। अंत में बस इतना याद रखिए, कपड़े धोना और सुखाना साधारण काम है, लेकिन उसमें भी व्यवस्था, दिशा, धूप, हवा और भावना का ध्यान रखें। जब ये छोटी बातें सुधरती हैं तो घर में अनजाने में जमा भारीपन धीरे धीरे कम होने लगता है। शांति बड़े उपायों से नहीं, छोटी नियमित आदतों से आती है।
लेकिन एक और सूक्ष्म बात समझिए, कपड़े केवल बाहर से गंदे नहीं होते, कई बार वे हमारी मानसिक स्थिति का भी असर अपने अंदर ले लेते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम बहुत दुखी या तनाव में होते हैं तो उसी दिन पहने हुए कपड़े भी हमें भारी लगते हैं। इसलिए पुराने समय में कहा जाता था कि किसी बड़े झगड़े या दुख के बाद स्नान करके वस्त्र बदल लेना चाहिए। ये केवल परंपरा नहीं थी, ये मन को रीसेट करने का तरीका था। अब एक और आदत पर ध्यान दीजिए, गीले कपड़ों को लंबे समय तक मशीन में पड़े न रहने दें। कई लोग कपड़े धोकर घंटों मशीन में ही छोड़ देते हैं। नमी बंद स्थान में रहती है और वह धीरे धीरे बदबू और भारीपन का कारण बनती है। कोशिश करें कि धुलते ही कपड़े तुरंत निकालकर खुली हवा में डालें। यह छोटी सी आदत घर की ताजगी बनाए रखती है। एक और महत्वपूर्ण बात, फटे या बहुत पुराने कपड़े घर में जमा न रखें। जरूरत हो तो उपयोग करें, लेकिन बेकार कपड़े अलमारी में भरते रहना भी ऊर्जा को रोकता है। जैसे घर से कचरा निकालते हैं, वैसे ही समय पर वस्त्रों की छंटाई भी जरूरी है। जो उपयोग में नहीं है उन्हें दान कर दें। दान से घर हल्का होता है और मन भी हल्का होता है। अब एक सरल उदाहरण से समझिए, अगर खिड़की बंद हो, पर्दे गंदे हों और कपड़े नमी में पड़े हों तो घर में घुटन महसूस होगी। लेकिन जैसे ही खिड़की खुलती है, धूप आती है, कपड़े ताजगी से सूखते हैं, वातावरण बदल जाता है। यही सिद्धांत घर की ऊर्जा पर भी लागू होता है। और अंत में सबसे बड़ी बात, दिशा महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है सजगता। अगर कपड़े उत्तर या पूर्व दिशा में सुखाए जाएं, धूप लगे, हवा लगे, व्यवस्थित रखे जाएं तो ये अच्छा है। लेकिन अगर साथ में घर में प्रेम न हो, सम्मान न हो, तो केवल दिशा से चमत्कार नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखें, कपड़े धूप में सूखें, व्यवस्थित रहें, नमी जमा न हो, फटे कपड़े जमा न हो और मन में स्वच्छता का भाव रहे। जब घर की छोटी छोटी आदतें सुधरती हैं तो धीरे धीरे घर का वातावरण भी हल्का, साफ और शांत होने लगता है। और याद रखिए, शांति बड़े उपायों से नहीं आती, रोज की छोटी सजग आदतों से आती है।